सारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हूँ। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, निर्ग्रंथ प्रवचन द्वादशांगी वाणी अरिहंत परमात्मा का पावन उपदेश, उसका सार 9 तत्वों का ज्ञान। एक, जिस आत्मा के अंदर जैनत्व का प्रकाश है, उसकी क्या पहचान है? शरीर की आकृतियां तो सबकी एक जैसी, पहचान सबकी अलग अलग होती है। कहते हैं पार्टीशन से पहले जो अब क्षेत्र पाकिस्तान में मुस्लिम बहुल किसी जैन परिवार का बच्चा किसी मेले में गुम हो गया और वो बच्चा जो है ना किसी मुसलमान के भाई के हाथ उसने देखा, उसने उसको प्यार से उठा लिया। अब बच्चे के मुंह पर तो लिखा नहीं है किसका बच्चा है, किसको कहे कि किसका बच्चा है। बच्चा बता भी नहीं सकता। चलो जब तक इसके माता पिता नहीं ना मिलते तब तक मैं इसको अपने पास रखूंगा। जानते हैं बच्चे को जो प्यार दे उसी के साथ घुल मिल जाते हैं। घर पहुंच गया, सारी स्थिति बता दी तो बच्चे आपस में खेल रहे थे तो उनके बच्चे घर में मकोड़े निकले थे। जानते हैं मकोड़े, चींटियां मकोड़े बड़े होते हैं, वो मारने लग पड़े हाथ से उनको। तो वो बच्चा कहने लगा ना इनको मारना नहीं, इनको दुख होता है, पाप लगेगा। ये शब्द किसने सुने? उस भाई ने। कहते जे हमारी जाति का बच्चा नहीं है। पहली बात, ये बात कहाँ सुनाई देती है?
पाप की बात ये तो जैनियों की सुनाई देती है। और उसने पता तो होता ही है, उस बच्चे को लेकर स्थानक में आ गया और कथा के अंदर कहने लगा, ये बच्चा किसका है? तो जानते हैं जिस परिवार का बच्चा गया है क्या शांति होगी। वो तो ढूंढ रहे थे, किसी ने कहा जो उनका बच्चा है, कहते ऐसे ऐसे मेरे को मिला था, जे मैं सौंपने आया, मेरे को उनका घर बता दो। घर पहुंचा दिया। जे मिलना किसके कारण से हुआ? किसके कारण से? पहचान है ना? कौन सी पहचान? जैन धर्म। वो भी कौन सी? केवल इतनी तो पहचान नहीं है जहां पर 18 पापों को छोड़ने का उपदेश दिया जाता है। किसी को दुख नहीं देना, अभक्ष्य पदार्थों का सेवन नहीं करना, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना। आज नशों के कारण कितने परिवार उजड़ रहे। पहले तो 5-7 होते ना, कहते एक मर गया तो परिवार उजड़ेगा नहीं, और अब तो लेख देख के कितने होते हैं, 1-2। एक लड़का है, एक लड़की है, लड़का व्यसनों में पड़ गया, ओवरडोज ले ली, और सुनते हैं ना। तो भगवान का क्या उपदेश? इनको अपने जीवन में स्थान दो। भगवान को मानने वालों की क्या पहचान है? जीव दया, खाना पीना शुद्ध, नशों से मुक्त। ये दोनों ही व्यसन जिस भी समाज में चले जाते हैं वो उनका नाश ही होता है। वो समाजें बसती नहीं है। आगे जुआ है, चोरी है, प्राय स्त्री गमन है, वेश्या गमन है, शिकार है, निरपराधी प्राणी का विनाश मारना। जिसने कुछ नहीं बिगाड़ा उसके अंदर से निकली हुई आहें उस व्यक्ति को बसने नहीं देंगे, शांति से बैठने नहीं देंगे। इसलिए भगवान ने कहते आप मेरे को मानते हो, उस मानने का क्या फायदा यदि आप मेरी बातें नहीं मानते। एक बार मैं गोचरी लेके आ रहा था, रामलीला के दिन थे, तो 2-3 भाई जा रहे थे, आपस में बातें, कहते राम को तो हम बहुत मानते हैं लेकिन राम की बातों को हम नहीं मानते। कहते जब तक राम की बातों को नहीं मानेंगे तो हमारा क्या होगा। राम की बातों को नहीं मानने वाले क्या वह रावण के साथी हैं या नहीं? बोलो, उसका वोट किसको जाएगा भला? जिस विचारधारा के अंदर रहता है, जिसका समर्थन करता है, वो उसी का तो पक्षी होगा, उसका पक्ष लेने वाला। जब राम की बातें मानेंगे तो राम के कहलाएंगे और राम की बातों को ठुकराएंगे, फिर कौन सी श्रेणी में जाएगा? यदि सच में राम को मानने वाला है तो वो डूबेगा नहीं।
रामायण में आता ना, पत्थर जिस जिस पत्थर पर राम लिखा था वो पत्थर क्या हो गया, पत्थर तर रहे थे। तो कथाकार कहते राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या मेरे नाम में इतनी ताकत है? कहते एक पत्थर मैं भी रख के देखूं वाला। और उन्हें पत्थर लिया, जैसे रखा और क्या हो गया, डूब गया। बड़ी शर्म आई। कहते नाम के अंदर इतनी ताकत और मेरे अंदर क्या, कितनी इतनी भी ताकत नहीं। कहते हनुमान जी ने देख लिया। कहते हमारे क्या बात हुआ, क्या बात हुई? कहते क्या बताऊं? कहते फिर भी कृपा करो। और उन्होंने बता दिया, क्योंकि वह सरलता के प्रति जब बताया। कहते हमारे डूबेगा नहीं तो और क्या करेगा? जिसको आपने छोड़ दिया, जिसको आपने छोड़ दिया ना पानी के अंदर, कहते हो डूबेगा नहीं तो क्या करेगा? जिसने आपको अपनाया वो तरेगा, और जिसने आपको छोड़ दिया वो डूबेगा। ऐसे भगवान कहते तरना चाहते हो, तरने का रास्ता कौन सा है? तरने का रास्ता भोग का मार्ग नहीं है। तरने का मार्ग कौन सा है? संयम का है, तप का है। ये संयम और तप सच में धर्म का आचार, धर्म के प्रतीक है। जो परहेज से रहता है वह बीमार नहीं होता। लगभग जो परहेज से रहता है वह बीमार नहीं होता। कौन बीमार होते हैं? एक भाई अपना जैन हकीम था, समस्री के बाद काफी उसके मरीज बढ़ गए। जब मरीज बढ़ गए ना, वो सोचने लगा नगर वही, मैं वही, जब मरीज क्यों बढ़ गए हैं? फिर उसको अनुमान हो गया, पर्यूषण थे ना, अब समस्री हो गई, लोगों के पारने हो गए। जो बाढ़ रोकी हुई थी ना, किसके कारण से? मेरा व्रत है, मेरा बेला है, मेरा तेला है, मेरी ठाई हो गई। अब हो गया पारना। वो बंधन था, क्या हो गया? खुल गया। पेट तो वही बेचारा है। पहले तो खाते थे, अभ्यास था, पच जाता था। अब खाने पचाने का अभ्यास, पचाने का अभ्यास रहा नहीं, और पेट क्या हो गया? खराब हो गया। चलो वैद्य जी के पास। और जब भी समस्या के बाद कोई भाई आंदा ना और कहता मेरा पेट खराब है, कहते ने व्रत किया था। कहते आपको किसने बताया? तेरा पेट ही बता। जे बद परहेजी, जो परहेज रखते हैं वो बीमार नहीं होगा। दुर्घटना की बात अलग है। जिसका खाने पर संयम है, पीने पर संयम है, उठने बैठने में, सोने में संयम है, सारा ध्यान रखते हैं, लगभग वो बीमार नहीं होंगे। कौन बीमार होंगे? जो बद परहेजी रखेंगे। कहते कोई वैद्य किसी देश में चला गया जहां पर मेरी क्या होगी, हिकमत अच्छी चलेगी, लेकिन सुबह से शाम तक बैठा रहता, कोई आता ही नहीं है। कहते क्या मेरे आने से सारे मरीज ठीक हो गए? क्या मैं इतना पुण्यवान हूं? तो किसी से पूछा भाई जहां कोई बीमार नहीं होता? कहते नहीं होते। कहते क्यों नहीं होते? कहते हमारा खाने पर कंट्रोल है, हम कभी पेट भर के नहीं खाते, कभी पेट भर के। और हमारे भारतवासियों को जब तक पेट भर के खाए ना तो कोई स्वाद नहीं आता। इसलिए डॉक्टरों की बड़ी किस्मत है, क्योंकि उनकी किस्मत ढिल्ली होगी तो सारे लोग क्या होंगे? उनकी किस्मत तेज है, इसलिए पेशेंट बहुत पैदा होते हैं। और डॉक्टरों की दुकानें क्या है? आबाद रहती हैं, रौनक लगी रहती है हर समय। कई बार ऐसा देखा,
इतनी मंदिर में रौनक नहीं होती, क्योंकि एक और मंदिर है, एक और हॉस्पिटल है। जितनी रौनक कहाँ होती है भला? हॉस्पिटल में ज्यादा होती है। तो इसका मतलब श्रद्धा मंदिर के प्रति ज्यादा है या हॉस्पिटल के प्रति? काम पर श्रद्धा है, हॉस्पिटल पर श्रद्धा नहीं है। वहां तो मजबूरी है, और वहां पर मंदिर धर्म स्थान जाने की मजबूरी नहीं है, वो अपनी इच्छा है, अपना विवेक है, जाते हैं वहां जुड़े हैं। लेकिन वहां पर हॉस्पिटल में मजबूरी है। क्यों? असंयम ने शरीर में रोग पैदा कर दिए, इसलिए बिना मन से जाना पड़ता है। दवाई पैसे खर्चने पड़ते हैं, दवाई लेनी पड़ती है, ताकि ठीक होना चाहते हैं। भगवान कहते हैं आप उन्नति करो, आप तपस्या करो, खाया पिया क्या हो जाएगा? जब खाने में पीने में हमारा कंट्रोल होगा। मानो आखिर हम वीतरागी तो है नहीं, मानो कभी ज्यादा खाया गया तो कोई बात नहीं, स्वाद कभी कभी जीवा भी तो क्या हो जाती है, हावी हो जाती है। अगले टाइम का छोड़ दो, अगले टाइम का क्या कर दो, छोड़ दो। और ज्यादा है तो रात का विहार करो, सुबह तक क्या हो जाओगे? जे माना खाया ही रात को है तो अगले दिन उपवास कर लो, सारे का सारा अगला पिछला सारा क्या हो जाएगा, हजम हो जाएगा। इतने उपवास करना तो बड़ा मुश्किल है। एक बार की बात है, किसी भाई के ना शरीर में खुजली हो गई, और रमन मुनि को पूछने लगा महाराज जी कोई कृपा करो, मेरी खुजली ठीक हो जाए, दवाइयां तुझसे तो ठीक हो नहीं रही। कहते घंटा पर बैठ करके ना नवकार मंत्र पढ़ा कर। और उसने पढ़ना शुरू कर दिया। 5-7 दिन के बाद आए, कहते मारे बड़ी कृपा करी। क्या किया? मैं ठीक हो गया। अब कहते पाठ करते रहना। महीने 1.5 महीने बाद फिर कहने लगा हमारा दोबारा होगी शुरू। तो कहते आपने पाठ करते हो छोड़ दिया? कहते छोड़ दिया। तो पास में सेवादार था, कहने लगा घंटा पर पाठ करना तो भारी है, और सारा दिन खुजली करते रहना वो मजबूर है, वो मंजूर है। तो ऐसे ही कहा जाता है, ये तो केवल देह को लेकर के है। देह का संयम, खाने पीने का संयम हमारे शरीर को क्या बना देता है? स्वस्थ बना देता है, जीवन को खुशहाल बना देता है। यदि आत्मा का संयम आ जाए तो जन्म जन्म की बीमारियों का समाधान हो जाए। जैनत्व की पहचान, जिसको तत्व ज्ञान, आत्मा क्या है, परमात्मा का क्या स्वरूप, पुण्य का बंध कैसे होता है, पाप का बंध कैसे होता है, पुण्य और पाप क्या है, संसार और मोक्ष क्या है, जन्म मरण क्यों है, जन्म मरण का कारण क्या है, और इन समस्याओं का समाधान क्या है। ये सारे प्रश्नों का उत्तर 9 तत्व के ज्ञान के अंदर। अपने आप से पूछो कितनी उम्र होगी, कितनी आयु होगी। कोई कहेगा मैं 40 साल का हूं, कोई 50 साल का, कोई 60 साल का, कोई 70 साल का, 80 साल के हो सकते, कोई 90 साल के भी सवा में हो। अपने आप से पूछो क्या जैन कुल में हम जन्मे हैं 25 वोल और 9 तत्व का स्वरूप याद है। एक स्वरूप होता है फोटो, एक स्वरूप होता है मूर्ति, और एक स्वरूप जैनत्व का स्वरूप जो ज्ञान 25 और 9 तत्व, 25 वोल और 9 तत्व। किसने सीखा? सीखा है तो स्कूल में जन्म लेना क्या है, सार्थक हो।
यदि ये नहीं सीखा है आखिर तक भी, तो इस कुल में जन्म लेकर के क्या लाभ उठाया, जय नहीं पता लगा जैन धर्म होता क्या। इसको करेंगे तो हमारा क्या होगा, जन्म जन्म के कलेश इस आत्मा के क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे जब इस मार्ग पर चलेंगे। समय आपका हो गया है, बाकी इसके आगे कल जैसे समय होगा।